हिमालयन मेल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। लगातार 72 घंटे के अंदर तीसरा हमला जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। रियासी, कठुआ और उसके बाद अब डोडा में भी कहीं ना कहीं आतंकी हमला जो है वो हुआ है, जिसके बाद से पूरे एरिया को कॉर्डन करके सर्च ऑपरेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि डीआईजी और एसएसपी की गाड़ी के ऊपर जो है आतंकियों द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। लेकिन भगवान का ये शुक्र है कि उनको जो है एक खरोच तक नहीं आई। लेकिन हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं बीजेपी के सीनियर नेता कविंद्र गुप्ता, जिनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि 72 घंटे के अंदर तीसरा अटैक? देखिए, दुखद घटना है। एक बार फिर से जो टेररिस्ट हैं एक्टिव हुए हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद लगातार पत्थरबाजी ख़त्म हुई है। आतंकी संगठनों पर बैन भी किया गया है। बहुत से ऐसे लोग जो आतंक में इन्वॉल्व थे, अंडरग्राउंड या ये बनकर जो काम करते थे, उन पर भी एक्शन किया गया है। मिलिटेंट्स के रिलेटिव्स को भी सैक किया गया है। लेकिन इसके बावजूद ये मानना हमें पड़ेगा कि जो गुरिल्ला युद्ध रहता है, पाकिस्तान ने 3 जंगें हमसे लड़ी लेकिन जीत नहीं पाए। अब उनके पास यही एक साधन है। पीओके में जिस प्रकार से असमंजस की स्थिति बनी है और वहाँ पर लोग भारत के साथ मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान इस प्रकार के अटेम्प्ट करके लोगों को भेज करके तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है। इस घटना में जो रियासी में बस अटैक हुआ, उसमें 9 व्यक्तियों को चले जाना दुखद है। इसके बाद एकदम बॉर्डर पार से जो इस प्रकार के जो एलिमेंट्स आए हैं, तो ये वाकई में कि आज वो डीआईजी साहब और एसएसपी साहब के जो गाड़ी पर थी उस पर भी अटैक हुआ। कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि लोकल इन्फॉर्मर कहीं ना कहीं उनके साथ हैं, लोकल हेल्प भी उनको है। खैर, सुरक्षा बलों पर विश्वास करना चाहिए। उनके सर पर हम लड़ाई लड़ते हैं और बहुत बड़ी लड़ाई लड़के हम जीते भी हैं, इस पर सफल भी हुए। अब जो ये घटना हुई है, उनको भी मार गिराया जाएगा, छोड़ा तो नहीं जाएगा। उसी हिसाब से जब कोई बात होती है तो अपनी रणनीति सुरक्षा बल बनाते हैं। हमारी एजेंसियां भी अच्छा है काम करने में। धारा 370 हटी, जो लोग इनको सपोर्ट करते थे तो बार बार कहते थे कि यहाँ खून की नदियाँ बह जाएंगी, ये उनको लोकल सपोर्ट थी, लेकिन एक पत्ता नहीं हिला। भारत सरकार ने, एजेंसियों ने बहुत अच्छा काम किया है। सपोर्ट उनको पूरी मिल रही है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। और 0 टॉलरेंस की जो भारत सरकार की नीति है तो कामयाब होगी। सर, अगर बात की जाए तो देखा गया कि अब खीरवानी यात्रा जो है वो भी चल रही है, मचेल की यात्रा जो है वो भी शुरू होने वाली है, उसके बाद अमरनाथ यात्रा जो कि एक काफ़ी बड़ी यात्रा होती है वो भी शुरू होने। तो कितना डर होगा भी श्रद्धालुओं के बीच में, क्योंकि देखा गया कि अब कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि श्रद्धालु जो हैं वो इतनी बार संख्या में नहीं पहुँच पाएंगे। ये ऐसा नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए चप्पे चप्पे पे सेना मुस्तैद रहती है। हमारी एजेंसीज, हमारे जो सुरक्षा बल अपने जीवन पर खेल करके, उनको तो प्रणाम करना चाहिए कि और कई लोग उन पर सवाल उठाते हैं, ये गलत है। हम खुद तो उनके साथ लड़ नहीं सकते, ना कोई राजनेता जाएगा, ना कोई बातें करने वाला जाएगा। लड़ना सुरक्षा बलों ने है, उनका हौसला बढ़ाना हमारा काम है। और पहले भी यात्राएं हुई, जब पीक मिलिटेंसी थी तब भी यात्राएं हुई। ये तो मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत बड़ा चैलेंज मानेंगे हमारे सुरक्षा बल। ठीक प्रकार से यात्राएं होंगी। आपके माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान को कहता हूं कि यहाँ पर आइए। ठीक है, एक चीज़ में सतर्क रहना जरूरी है कि एक तो लोकल लोगों को भी ये देखना होगा कि किस प्रकार की संदिग्ध एक्टिविटीज़ कहीं आपके इलाके में तो नहीं हो रही, उसको पुलिस को इन्फॉर्म करिए। या जब एक व्यक्ति को तो सिक्योरिटी दी नहीं जा सकती, ये सच है। इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जब तक जनता अलर्ट नहीं होती, वो इस प्रकार की जगह पर वारदात करते हैं जहाँ कोई नहीं होता है। और कई जो फिदाइन बनकर आते हैं, उनको जान की भी परवाह नहीं रहती है। इन सभी में से हमें रास्ता निकालना है। सर, आखिरी सवाल रहेगा। कल से देखा गया कि जम्मू में लगातार प्रदर्शन जारी है और डिमांड एक ही की जा रही है कि एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहले भी की है और ये चीज़ें गुप्त रहती हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, ये तय है। पाकिस्तान में जिस प्रकार से अलगाव की स्थिति बनी हुई है, कराची हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो,
और अब पीओके हो, हम आवाज़ें रोज़ सुनते हैं, वो टूटने वाला है, टूटने के कगार पर है। पहले ही बांग्लादेश उनका चला गया। जिस प्रकार से, क्योंकि पाकिस्तान में सेना नाम की सेना तो है, लेकिन सरकार नाम की वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। सेना सरकार को नहीं मानती, आईएसआई सरकार को नहीं मानती, इसलिए वो अलग अलग जो इन्होंने दुकानें खोल करके रखी हैं, उसका असर है एक दूसरे पर। पाकिस्तान को चाहिए, जिस प्रकार से पूरा विश्व उनको आतंकी मुल्क करार देता है, अपनी छवि सही बनाएं, तभी आर्थिक, विदेश और दूसरी नीतियां उनकी भी सुधरेंगी। भारत से उनको सबक लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूं, अगर कोई इस प्रकार की अप्रिय घटना जो हुई है, इसका संज्ञान लिया है और इस पर ज़रूर एक्शन होगा। सर, आखिरी सवाल रहेगा, वो राजनेताओं के लिए क्या जवाब रहेगा जो बोलते हैं हमेशा से पाकिस्तान के साथ बैठकर बात करनी चाहिए? देखिए, जो व्यक्ति का हमने पहले भी अतीत में बहुत सी उनके साथ बातें की, समझौते किए, लेकिन उनको ये पता था कि सरकारें कमज़ोर हैं। आज भारत में कमज़ोर सरकार नहीं, हम घर में घुस करके मारते हैं और मारेंगे भी। पाकिस्तान अगर कोई चाहता भी है तो पहले अपने आप को सुधारे, आतंकवाद को ख़त्म करे। आज विश्व में 70 मुस्लिम देश हैं, कोई भी उनके साथ मुंह नहीं लगाता। उसका कारण यही है कि पाकिस्तान का ना तो कंट्रोल है कोई आतंकवाद पर, वहाँ पर नित्य प्रति वहाँ भी हमले हो रहे हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि पाकिस्तान खुद ब खुद खत्म होगा। धन्यवाद। बात करें तो आपको बता दें, ये थे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर नेता कविंद्र गुप्ता जी, जिनके साथ आज हमने बात की। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि पाकिस्तान को पहले अपनी छवि जो है वो सुधारनी चाहिए, उसके बाद जो है वो देखा जाएगा कि आगे जो है वो क्या करना है। लेकिन आपको हम बता दें कि लगातार 3 जो है वो इंसिडेंट्स हो चुके हैं, 3 टेरर अटैक जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं। रियासी, कठुआ और अब डोडा में भी जो है आतंकी हमला जो है वो हुआ है। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है 24 घंटे तैनात है, पूरे एरिया को कॉर्डन करके सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। और जहाँ पर भी कोई आतंकी दिखेगा उसको मुंहतोड़ जवाब जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से जो है वो दिया जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक बने रहिए आप हिमालयन मेल के साथ।